बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल द इंस्पायर अकेडमी गुजर खान। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे जो कि हमारा लेक्चर नंबर 3 है 9th क्लास फिजिक्स का। इसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 1.3 इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। स्टूडेंट, ये वाला जो टॉपिक है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको पेपर में आ जाता है कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, ठीक है। और इसके यूनिट्स को पूछा जाता है कि बेस यूनिट, ड्राइव यूनिट्स जो हम आज पढ़ेंगे उनके बारे में पूछा जाता है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की डेफिनेशन पूछी जाती है और इनसे रेलिवेंट और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट पेपर में आ जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। मेजरिंग इज़ नॉट सिंपली काउंटिंग। पहली बात तो ये याद रखें कि जब आप मेजरमेंट करते हैं किसी चीज़ की, तो ये जस्ट सिंपल ये नहीं होता कि आप चीज़ों को काउंट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी नीड मिल्क और शुगर, वी मस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड हाउ मच क्वान्टिटी ऑफ मिल्क और शुगर वी आर टॉकिंग अबाउट। मतलब जब हम बात करते हैं कि हमें मिल्क चाहिए या शुगर चाहिए, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि हमें ये बात पता हो कि कितनी क्वांटिटी हमें मिल्क की या शुगर की जो है वो रिक्वायर्ड है, यानी उसकी मिकदार कितनी रिक्वायर्ड है। सो दस देयर इज़ अ नीड ऑफ सम स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ फॉर मेजरिंग कंपेयरिंग अननोन क्वांटिटीज़। तो फिर हम ये कहेंगे कि हमारे पास कोई स्टैंडर्ड होगा, ठीक है, कोई स्टैंडर्ड होगा हमारे पास इन क्वांटिटीज़ के लिए, इनको मेजर करने के लिए, जिसके साथ हम इसको कंपेयर कर सकें और इससे हम मेजरमेंट कर सकें। फॉर एग्जांपल, जिस तरह मैं बात करता हूँ, मैं कहता हूँ कि हमारे पास 1 किलोग्राम जो है, एक पत्थर जो 1 किलोग्राम का होता है, जो आयरन का बना होता है, वो हमारे पास एक स्टैंडर्ड है। तो उससे हम फिर वो भी बहुत सारी मैसेज जो है मेजर कर सकते हैं। 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, उसके बाद बने हैं सारे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा मैथ्स के लिए स्टैंडर्ड है वो किलोग्राम है। तो उसके साथ हम चीज़ों को कंपेयर करते हैं और वहाँ से हम मेजरमेंट अपनी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सो वंस अ स्टैंडर्ड इज सेट फॉर अ क्वांटिटी, देन इट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ दैट स्टैंडर्ड क्वांटिटी। एक दफ़ा जब आप कोई स्टैंडर्ड अपनी क्वांटिटी के लिए, अपनी मिकदार के लिए, अपनी फिजिकल क्वांटिटी, अपनी ड्राई क्वांटिटी के लिए सेट कर लेते हैं, तो फिर आप क्या करते हैं, आप अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक उसको क्वांटिटी को मेजर करते हैं। दिस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड अ यूनिट, ठीक है। और जिस क्वांटिटी को जो क्वांटिटी है, ठीक है, जिसको हम मेजर करते हैं जिस यूनिट में स्टैंडर्ड से रिलेटेड, उसको हम कहते हैं एक यूनिट। अच्छा जी, उसके बाद हमारा सेकंड पैराग्राफ जो है उसमें लिखा हुआ है कि विद द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, द नीड फॉर अ कॉमनली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट्स वाज सीरियसली फेल्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, पर्टिकुलरली टू एक्सचेंज साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन। तो जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की होती गई, तो हमें एक कॉमनली एक्सेप्टेबल सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स हुई जो पूरी दुनिया में एप्लीकेबल हो इक्वली। इसकी ज़रूरत इस वजह से पड़ी क्योंकि जब आप दुनिया के एक सिरे में, यानी किसी एक मुल्क में जाते थे और वहाँ पे एक डिफरेंट स्टैंडर्ड मैथ के लिए यूज़ हो रहा है, लेंथ के लिए डिफरेंट यूज़ हो रहा है। मतलब 1 मीटर जो है उनकी लेंथ डिफरेंट है 1 मीटर की, उनका मैथ 1 किलोग्राम का डिफरेंट है और हमारा डिफरेंट है। तो इससे क्या होता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के अंदर और बहुत सारे मसाइल जो थे सामने आ रहे थे। तो इस इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए द 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन द वेट एंड मेजर हेल्ड इन पेरिस, पेरिस में 1960 में एक 11th जनरल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसमें पूरी दुनिया से जो साइंटिफिक कम्युनिटी थी, जो फिजिक्स थे, फिजिक्स के जो एक्सपर्ट थे, उनको बुलाया गया। एंड द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इज कॉमनली रेफर्ड एज SI। और फिर एक सिस्टम डेवलप किया गया यूनिट्स का जिसका नाम था SI, यानी सिस्टम इंटरनेशनल या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं बेस यूनिट्स। क्या होते हैं? द यूनिट दैट डिस्क्राइब बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट। तो जब हम सिस्टम इंटरनेशनल की बात करते हैं, तो सिस्टम इंटरनेशनल में हमारे पास सबसे पहली चीज़ आ जाती है बेस यूनिट। बेस यूनिट्स क्या होते हैं? द यूनिट दैट डिस्क्राइब बेस क्वांटिटीज़। ऐसे यूनिट जो बेस क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, बेस क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? बेस यूनिट्स। और इसके साथ साथ ईच बेस क्वांटिटी हैज़ इट्स SI यूनिट। हर एक बेस क्वांटिटी का इस अपना एक SI यूनिट होता है। जो टेबल आपको नीचे नज़र आ रहा है पेज 6 पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक बेस क्वांटिटीज़ और उससे रेलिवेंट यूनिट्स नज़र आ रही हैं। लेंथ के लिए क्या होता है? L सिंबल होता है और उसका यूनिट क्या है? मीटर। इसी तरह मैथ्स के लिए स्मॉल m और उसका सिंबल क्या है? किलोग्राम। और एज इट टाइम के लिए सेकेंड और सिंबल क्या है? S।
ठीक है। टाइम का सिंबल टी है और इसके यूनिट का सिंबल एस है। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होता है, उसका सिंबल ई है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का ऐसा यूनिट और बेस यूनिट क्या है, कैंडेला। टेम्परेचर का केल्विन और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। एग्जैक्टली इसी मैनर में हम ड्राई यूनिट्स को देखते हैं, वो यूनिट्स जिनको जो हम ड्राई क्वांटिटीज़ की रिप्रेजेंटेशन के लिए जो है यूज़ करते हैं। द यूनिट दैट इज़ यूज टू डिस्क्राइब और मेजर ड्राई क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राई यूनिट। ड्राई यूनिट आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट। ये हमेशा स्टूडेंट याद रखें, ड्राई यूनिट्स को बेस यूनिट से हासिल किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि मीटर है, द यूनिट ऑफ मीटर एरिया जो है वो मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो फिर तो मीटर यानी लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, मीटर स्क्वायर आएगा। तो ये देखें मीटर बेस यूनिट है, तो उससे क्या बना ड्राई यूनिट जो कि एरिया का यूनिट है। इसी तरह वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, क्यूबिक मीटर। तो उसमें देखें वहाँ पे भी मीटर यूज़ हुआ है। इसी तरह बाकी जितने भी यूनिट होते हैं, स्पीड का हो गया, टाइम और डिस्टेंस, लेंथ, तो ये सारे क्या हैं इसी तरह एक्सलेशन में और बाकी ओवरऑल जो है बेस यूनिट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। जब भी आप ड्राइव यूनिट बनाते हैं तो बेस यूनिट इन्वॉल्व होते हैं। स्टेबल से आपको पता चलेगा कि किस तरह ड्राइव यूनिट जो है वो बेस यूनिट से ड्राइव हुए हैं, ठीक है। तो जिस तरह स्पीड को आप देखें तो स्पीड क्या है, मीटर पर सेकेंड। इसमें देखें मीटर और सेकेंड इन्वॉल्व होकर क्या बना रहे हैं, स्पीड। स्पीड का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। इसी तरह मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट है और ये मीटर और सेकंड से मिलकर बना है, जो दोनों बेस यूनिट्स हैं। इसी तरह वॉल्यूम का क्यूबिक मीटर, फोर्स का न्यूटन है जो कि किसके इक्वल होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। यहाँ पे किलोग्राम मीटर और सेकंड तीनों बेस यूनिट्स हैं। पास्कल प्रेशर का है और ये किसके इक्वल होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसी तरह किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर जो है डेंसिटी का है और चार्ज का क्या है, कूलम, ठीक है। तो आप देख लें कि ये सारे जो यूनिट्स हैं ये बेस यूनिट से ही मिलके बने हैं, जिनको हम कहते हैं ड्राई यूनिट। इसके बाद आपकी ये क्विक क्विज है, तो ये आपने खुद परफॉर्म करना है कि हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन बेस एंड ड्राई क्वांटिटीज। बेस और ड्राई क्वांटिटीज में हम फर्क देख चुके हैं, तो आप इसको सॉल्व करें। आइडेंटिफाई द बेस क्वांटिटीज इन द फॉलोइंग। अभी मैंने आपको बताया कि बेस क्वांटिटीज मिल के क्या बनाती हैं, ड्राई क्वांटिटीज। तो एग्जैक्टली उसी मैनर में जो बेस यूनिट्स होते हैं वो ड्राई यूनिट्स बनाते हैं। स्पीड में कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व है, एरिया में कौन सी है, स्पीड में हमारे पास इन्वॉल्व है डिस्टेंस और टाइम, ठीक हो गया। और एरिया में हमारे पास क्या इन्वॉल्व है, मीटर यानी लेंथ, और फोर्स में हमारे पास किलोग्राम यानी मैस, और उसके बाद हमारे पास इन्वॉल्व है डिस्टेंस और टाइम, ठीक हो गया। और डिस्टेंस में आपको पता है एज ए डिस्टेंस इन्वॉल्व खुद एक बेस क्वांटिटी है। तो ये जनरली यहाँ पे ये पूछा गया इस क्वेश्चन में कि इनमें से बेस क्वांटिटी कौन सी है, तो बेस क्वांटिटी जो है वो डिस्टेंस है, ठीक है। नीचे वाला जो क्वेश्चन है उसमें ये बताया जाना है अपने कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज बेस और ड्राई क्वांटिटी में कौन सी बेस है कौन सी ड्राई है। डेंसिटी जो है ये हमारे पास क्या है, एक ड्राई क्वांटिटी है। फोर्स हमारे पास ड्राइव है, मैस बेस है, स्पीड हमारे पास ड्राइव है, टाइम हमारे पास बेस है, लेंथ बेस है, टेम्परेचर बेस है और वॉल्यूम जो है ये ड्राइव है। तो आई होप दैट स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह तो आप लाजमी पूछा करें कमेंट बॉक्स में, और कोई कन्फ्यूजन वगैरह होती है तो हमारे साथ लाजमी कंटेक्ट करें। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।